हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। हम अब आगे स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का नेक्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था यहाँ पर से डिराइव फिजिकल क्वांटिटी तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम लोग जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी थी उसके बारे में हम लोग करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो इधर देखेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बेटा जो होती है ना, दो टाइप की होती है। एक होता है आपके पास प्लेन एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या होता है देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे प्लेन एंगल को, अगर कोई मैथ्स वाले होंगे तो ठीक है, और नीट वाले होंगे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, और दोनों को बता रहा हूँ, दोनों देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए प्लेन एंगल क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए एक सर्कल हमारे पास है, ठीक है। हमें यहाँ पर सेंटर है, अब इसका एक रेडियस होता है, ठीक है, ये सबको पता है। ये आपका सेंटर हो गया और यहाँ से एक और रेडियस, ठीक है, ये रेडियस है दोनों। अब इसमें जो आर्क बन रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल, ठीक है। और ये जो एंगल हम लोग निकालेंगे इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या होता है बेटा ये प्लेन एंगल। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है आपसे, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है प्लेन एंगल का। थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर, ठीक है। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। एल यहाँ पर क्या होता है आर, ठीक है बच्चों, और आर क्या होता है यहाँ पर से बेटा रेडियस होता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल अगर हमको निकालना है तो हम क्या निकालेंगे एल बाई आर, और इससे आप दो चीजें और निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस भी निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसका देखिए यूनिट क्या होता है रेडियन, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों रेडियन, ठीक है। इसका यूनिट होता है रेडियन, ठीक है बच्चों। देखिए बहुत इजी चीज है, ये हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, ये सेंटर हो गया, और इससे क्या हमने रेडियस ड्रॉ किया। ये आर्क, आर्क समझते हैं सर्कल के एक छोटा सा पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्क। छोटा सा कटिंग यार, एकदम थोड़ा सा कटिंग करके कट कर देंगे उसको लोग आर्क बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये एंगल, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, आप इसको एक नाम दे सकते हैं ए और बी ऐसा, ठीक है। तो थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एल बाई आर, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट आपका एंगल होता है ऐसे प्लेन एंगल के बाद यहां पर से आता है बच्चों देख लो सॉलिड एंगल। सेकेंड वाला आपके पास एंगल आता है ऐसे सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल, देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है, थ्री डायमेंशन एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब सॉलिड शेप वाला कोई भी चीज सॉलिड शेप वाला, जैसे मैं एक मार्कर पकड़ा हूं, ये भी क्या है सॉलिड शेप में, 3D शेप में, ठीक है। तो इसको इस टाइप का सॉलिड शेप आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए ये वाला कैसे बनता है आपको बता देता हूँ। इस टाइप का कुछ रहेगा ये, ठीक है। कोन, आइसक्रीम कोन तो सबने देखा होगा, ठीक है। ठीक है ये वाला, और ये आपका एक सर्कल का यहाँ से बना रहेगा, ठीक है। और ये पार्ट जो होता है ये आपका एरिया हो जाएगा ए, ठीक है बच्चों। और ये वाला एंगल इस बार हमको निकालना है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है, तो देखिए यहाँ पर से क्या करेंगे, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका रेडियस यहाँ पर से आ जाएगा, फॉलो करेंगे। देखिए दोनों पार्ट आपका रेडियस है, ठीक है। ये एक्चुअली पूरा सर्कल ऐसा बनाता है, ठीक है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आई नो हो सकता है ना समझ में आया हो, ठीक है। देखिए मान लीजिए इस टाइप का ये पार्ट है, ठीक है, यहाँ स्फीयर बना है समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर से हमने क्या किया, एक एंगल बनाया और इस टाइप का, ये है सेम चीज, बस यहाँ पर हल्का सा ये सॉलिड टाइप का, ठीक है। देखो अब समझ में आ रहा है, ठीक है। ये देखिए रेडियस हो गया, ठीक है। ये पूरे पार्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं, और ये बीच वाला एंगल को निकालना है। पहले वाला हमने क्या किया था, प्लेन एंगल था, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने क्या किया था, इस पार्ट को लिया था। इस बार क्या आपके पास सॉलिड एंगल, मतलब कि 3D शेप वाला डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपका आर हो जाएगा यहाँ से, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। समझ में आया, इसका बोलते हैं स्टेरेडियन, इसका यूनिट होता है हमारे पास स्टेरेडियन, ठीक है बच्चों, स्टेरेडियन ये आपका यूनिट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे बेटा, बहुत ही अच्छा है और इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, 2 मिनट हो गया, नोट डाउन हो गया, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग पॉज करके भी नोट कर सकते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोग के लिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग वाला टॉपिक चालू करेंगे जो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसके लिए मैंने आपको ये लेक्चर हमने स्टार्ट किया, यूनिट एंड डायमेंशन। और डायमेंशन क्या होता है हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशन होता क्या है, ठीक है।
तो उसके पहले आपको कुछ बेसिक चीजें लिखवा देता हूँ डायमेंशन की। ठीक है बच्चों, देखिए डायमेंशन में सबसे पहले आपको डायमेंशन देते हैं। आपका जो आता है उसका क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे जो बेसिक यूनिट्स होते हैं आपके पास, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, जिसको हमने पहला यूनिट होता था फंडामेंटल यूनिट, याद होगा सबको। इसमें 7 यूनिट होते हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली हम लोग कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, उस चीज को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला देखिए क्या होता है आपके पास, लेंथ। ठीक है, पहला क्या होता है, लेंथ। इसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल एल से। ठीक है, लेंथ होता है। उसके बाद आपके पास आता है, लेंथ के बाद आपके पास आएगा मास। ठीक है, लेंथ के पास मास आता है, इसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं। फिर तीसरा आता है आपके पास टाइम। ठीक है, इसको हम लोग टी से शो करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है चौथा हमारे पास आता है टेम्परेचर, इसको हम शो करते हैं केल्विन से। ठीक है बच्चों, कैपिटल के, केल्विन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग शो करते हैं एम्पियर से, कैपिटल से। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है छठवां वाला, 6 नंबर का हमारे पास आता है ऐसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम सी से शो करते हैं। ठीक है बच्चों, और सातवां सबसे लास्ट वाला जो होता है फंडामेंटल यूनिट्स का डायमेंशन। डायमेंशन समझ गए बेटा, देखो लेंथ है ना आपका, डायमेंशन मैं आपको बताऊंगा, पहले बेसिक वाला डायमेंशन में देख लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन होते क्या है, बस बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, लास्ट वाला सबको याद होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब कि अमाउंट मेजर करने का काम होता है कि किसी भी चीज में कितनी क्वांटिटी है नॉर्मल। ठीक है, तो इसका बोलते हैं मोल। ठीक है बच्चों, ये सब आपके क्या होते हैं, बेसिक आपके डायमेंशन शो करने के तरीके हैं। ठीक है, लेंथ का पावर 1 है, तो आपको ये आपका नहीं होता है डायमेंशन, इसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो डायमेंशन होती है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा अच्छे से, जब तक इसको आपको नोट कर सकते हैं अच्छे से बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आपको बहुत ही इजी लगेगा और बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको देखते जाएंगे एक एक करके सब चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लिए, ओके, इसको हम लोग आगे करते हैं। देखो भाई, एनर्जी मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, क्या मेंटेन करना पड़ता है, एनर्जी। हमारे अंदर एक स्पार्क होना चाहिए, जोश होना चाहिए। ठीक है, जोश होगा तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, जोश बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है, आपको नहीं आता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सीखने की इच्छा नहीं है, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, आप जीरो नॉलेज है तो चल जाएगा, लेकिन आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं चीज़ों को, तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इसको देखिए हम लोग आगे करते हैं, डेफिनेशन में आपको लिखाऊंगा, डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ डायमेंशन। देखिए, तो इसकी डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ द पावर, डायमेंशन आर द पावर to which the fundamental units are raised. Fundamental units are raised. Fundamental units are raised to express the derived unit. To express the derived unit. ठीक है, to express the derived unit of a quantity. ठीक है बच्चों, देखिए डायमेंशन होता क्या है बेटा, देखिए डायमेंशन होता है आपका, जैसे हमने लेंथ ब्रेड्थ अपना, मैंने यार सब 7 डायमेंशन आपको लिखवाए थे। ठीक है, उसका जितना भी रेज्ड होगा, जितना भी पावर रेज्ड होगा, जैसे L⁴ हो गया, N⁴ हो गया, L⁴ लाइक दैट। ठीक है, T किसी का भी एक्सपोनेंट हो सकता है, वो सबको मिलाकर, मतलब कि अकॉर्डिंग टू डिराइव, ठीक है, डायमेंशन जो भी हमको लगे डिराइव यूनिट, ठीक है, उसके लिए। तो जब सब चीज़ों को मिक्स कर दिया जाएगा, उससे जो बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं,
आपका डायमेंशन बोलते हैं, उसके एक्सपोनेंट को डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एल का पावर जितना भी हो गया उसका डायमेंशन हो जाएगा, लेंथ में डायमेंशन, ठीक है। आपका मास में जितना पावर होगा उसका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। आपका टाइम में जितना पावर होगा उसका वो डायमेंशन हो जाएगा। मेनली 3 चीजें आपको काम आती है, ठीक है। यहाँ पर से बाकी और भी आ सकती है, बट मेनली आपको 3 चीजें काम आएगी, क्या, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। MLT, ये 3 चीजें आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट हो गया होगा तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से देखिए एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल 1 एरिया, ठीक है। एरिया का यूनिट क्या होता है, देखिए आपको जो एरिया का होगा लेंथ स्क्वायर, ठीक है, या फिर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मीटर, 1 मीटर शो करने का होता है फॉर्मूला क्या, L स्क्वायर, इस टाइप हम इसको शो करते हैं, ठीक है बच्चों। सॉरी, L स्क्वायर इस टाइप का, ठीक है। तो देखिए लेंथ, आपका जो मीटर है, मीटर क्या होता है, आपका लेंथ की यूनिट होती है। एरिया क्या होता है, 2 मीटर से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका लेंथ स्क्वायर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, डिराइव्ड डायमेंशन। तो देखिए जो एरिया है उसका लेंथ में डायमेंशन कितना हो गया बेटा, 2। लेंथ में डायमेंशन कितना हो गया, 2। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। डायमेंशन क्या होता है, इसका एक्सपोनेंट। देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, डायमेंशन ऑफ द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर राइज्ड, ठीक है। आपको क्या बोल रहे हैं, डायमेंशन एक ऐसी पावर है जो क्या होता है, उसके फंडामेंटल यूनिट को जितना हम बढ़ाते हैं उसके पावर्स को, ठीक है, वो उसका होता है डायमेंशन होता है, ठीक है। और जो कंबाइंड होकर मिलके बनाते हैं उसका बोलते हैं डिराइव यूनिट। आया बच्चों समझ में, ठीक है। आपका लेंथ एरिया हो जाएगा, उसके बाद आता है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, ठीक है। m क्या होता है, मास होता है, ठीक है। और a का क्या होता है, देखिए l, ठीक है, और t -1, तो इसका क्या हो जाएगा, MLT -1। आगे समझ बच्चों, यहाँ देखिए m क्या हो गया आपका मास, l क्या हो गया आपका लेंथ, ठीक है। एक्सेलरेशन हम लोग करते हैं एक और, देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए a, एक्सेलरेशन a होता है। ये किससे मिलकर बना होता है बच्चों, सबको पता ही होगा आई थिंक। नहीं पता होगा मैं आपको बता देता हूँ, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर आपको किससे शो करते हैं, L से, पर सेकेंड वाला T, पर सेकेंड वाला LT -1, ठीक है बच्चों। आया समझ में इतना सबको, ओके। आई थिंक सबको आ गया होगा समझ में, ठीक है। इट्स वेरी इजी। देखिए ये सब बहुत ही इजी चीज़ें हैं, बट देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसको पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करेंगे, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं आपको, ठीक है, तो सब कंसेप्ट बता देंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराते। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है बच्चों। देखिए आपका जो लॉजिक होता है ना, जो कंसेप्ट होता है, आप कंसेप्ट देखते समय तो सीख जाते हैं, ठीक है, बट उतना नहीं होता है वो सीखना, ठीक है। जब आप क्वेश्चन लगाते हैं उसके, ठीक है, वो ज़्यादा मजा आता है और ज़्यादा अच्छे से बनता है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे बच्चों ये अच्छे से, ठीक है। देखिए हम लोग कुछ और फंडामेंटल जो अपना डिराइव यूनिट्स हैं, ठीक है, डायमेंशन है, उसको हम लोग निकालते जाएंगे लाइन से, ठीक है। मैंने आपको एरिया निकाल के दिया। दूसरा हमारे पास आता है वॉल्यूम, ठीक है। एक्चुअली तीसरे नंबर पे नंबरिंग देख लेना यार, है ना, थोड़ा सा। देखिए वॉल्यूम का देखिए क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो मीटर क्यूब क्या होता है, L क्यूब, ठीक है बच्चों। आया समझ, L क्यूब, L समझ गया ना बेटा, क्या होता है L। आपने देखिए 1 मीटर को शो करने का तरीका L, 3 मीटर हो गए तो L क्यूब हो गया। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशन लेंथ में 3, लेंथ में 3 है, उसका हम बोलेंगे वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया लेंथ में 3, ओके। देखिए उसके बाद वॉल्यूम हो गया, उसका डेंसिटी आती है, ठीक है। डेंसिटी देखिए क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। देखिए आपको ये बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप आगे भी जाके पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। हो सकता है आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे, बट आपको याद होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है पूरे 2 साल आपको काम आने वाला है। मतलब ये सारी चीजें आप टुकड़े टुकड़े आप सब जगह पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखते जाइए इसका तरीका। आप देखिए तरीका कैसे बनता है। देखिए किलोग्राम को शो करने का तरीका क्या हो गया, M मास, ठीक है, L क्यूब। तो इसका मीटर का क्या हो गया आपका L -3। क्यों -3 भैया, अब देखिए कई लोगों को लगता है कि -3, देखिए मीटर को मैं ऊपर ले जाऊंगा, देखिए क्यूब है ना, ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है -3 बन जाता है, ठीक है। मतलब इसकी जगह न्यूमेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से लिमिटर बनाओगे तो ये साइन चेंज हो जाती है। बेसिक मैथ्स है ना, बट मैं बताते जा रहा हूँ आपको से, ठीक है। फिर 5वें नंबर का आपका पास आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी सेम होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन आपका दोनों चीज सेम है, ओके। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद आपका फोर्स आता है।
फोर्स भी मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है बेटा। और उसके बाद आपके पास मोमेंटम, ठीक है। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आपका क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए मास को शो करने का तरीका एम, वेलोसिटी का क्या होता है देखिए बता दें, इसको ना एक छोड़ के मैं वेलोसिटी के ऊपर बना के तुमको दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, वेलोसिटी को v से शो करते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर का हो गया एल, पर सेकंड हो गया एल टी माइनस वन, ठीक है बच्चों। तो देखिए एम मास का एम हो गया और इसका क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, तो आपका टोटल क्या बन गया बच्चों, एम एल टी माइनस वन। मोमेंटम, मोमेंटम समझते क्या होता है, जितना भी आपको मोमेंटम किसी भी चीज को आप पुश कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उसके वजन के हिसाब से उसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है, दोनों चीज को मिला के तो उसका मतलब इसको मोमेंटम, ठीक है। बाकी आप लोग आगे पढ़ेंगे, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर पे देखिए बस है वर्क। वर्क क्या होता है देखिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी भी चीज पर जितना फोर्स लगाने का उतना डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको बोलते हैं वर्क। वर्क के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, ठीक है। कई जगह एंगल्स भी रहेंगे, वो आगे पढ़ेंगे, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ यूनिट निकालना सिखा रहा हूँ। तो देखिए फोर्स का क्या होता है, फोर्स का हमने, ठीक है, फोर्स का हमने निकाला था एम एल टी जिसको एम इंटू ए, तो एम एल टी माइनस वन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का कितना हो गया बच्चों एल, ठीक है, यहाँ से ए एल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करें एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, ठीक है। ये आपका एम एल टू एम एल टू, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे ख्याल से, है ना, आई थिंक। देखिए फोर्स का होता है आपका एम इंटू ए, है ना, तो फोर्स कई बार ऐसे निकाल के देखते हैं एम इंटू ए आई एम, ठीक है, या एम हो गया और इंटू ए, ठीक है। ए का आपका क्या होता है एल टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का ये, ठीक है, तो एम एल टू टी माइनस वन, ठीक है बच्चों, एम एल टू टी माइनस वन, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं, ठीक है। एम इंटू ए हमने समझ में आ गया बच्चों। देखो क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू ए, एम क्या होता है मास हो गया, और एल टी माइनस वन, ए का क्या होता है एल टी माइनस वन, ठीक है। नो एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक था, एल टी माइनस टू होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है, सॉरी भाई, है ना, हो जाता है मिस्टेक यार कई बार, कभी कहो, ठीक है। एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है बच्चों। देखिए ये आपको देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट है आपका जो डायमेंशन होगा वर्क का एम एल टू टी माइनस टू, क्यों, फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू और इसका डिस्प्लेसमेंट का है तो एम एल टू टी माइनस टू। आया समझ में बच्चों, ओके। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी चीज़ें और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, दोनों चीज़ें, ठीक है, आप नोट कर लेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें करेंगे हम लोग, है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट वाला जो भी नंबर है यहाँ पर देख लेना, मैं पहले आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, पावर का क्या होता है, ठीक है, पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखिए वर्क का हमने अभी निकाला एम एल टू टी माइनस टू, इसको आप लोग याद रख लेना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम एल टू टी माइनस टू और टाइम का हो गया टी, ठीक है, देखिए हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट वन हम यहाँ से देख लेंगे एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है, ठीक है, एनर्जी की वैसे यूनिट होती है जूल, ये सबको पता होगा, ठीक है, नहीं पता होगा तो इसको लोग नोट कर लेंगे। और जूल का होता है एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे बच्चों सबके सब, ठीक है। वर्क और एनर्जी, देखिए वर्क का भी होता है जूल, एनर्जी का भी होता है जूल, ठीक है, तो वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट एकदम सेम रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक निकाल के दे देता हूँ, अगर आपको फेल नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है बेटा, देखो फॉर्मूला हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो हाफ तो क्या डायमेंशनलेस चीज है, मतलब इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है, ठीक है, एकदम बेसिक चीज है। मास
ये मास हो जाएगा, और वी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर होता है एल टी माइनस वन, तो हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखिए एक वी का कितना, वेलोसिटी का कितना होता है एल टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड, होल स्क्वायर का क्या आ जाएगा देखो एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, आ तो गया आंसर। ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू। देखिए एकदम इजी है, समझ में आया। एनर्जी, एनर्जी किसी भी टाइप की एनर्जी होगी, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा ऐसे, ये यूनिट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे फटाफट, आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। चलो तो नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं।